हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, इट इज़ ऑन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और इस वीडियो में हम कौन सा लाइफ प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। जो बाकी के हमारे हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। आप उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट we have in this video, that is excretion. What is excretion? excretion है क्या? अब हमने देखा है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, फिर बॉडी में एसिमिलेशन हो रहा है और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। और अब होता क्या है, जो हमारे वेस्ट, उन रिएक्शंस की वजह से जो हमारे सेल्स हैं उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, है ना। तो वो सारे जो वेस्ट्स होते हैं ना, वो यूजुअली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए उनका हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना इज़ वेरी हार्मफुल। और इसी प्रोसेस को, जो हमारे टॉक्सिक वेस्ट्स हैं उनको रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. This is all about excretion. So excretion is simply the process of removal of toxic wastes from the body of an organism, and it takes place both in both, that is plants and animals, दोनों में ही ये होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? सबसे पहले तो वी नो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं इन प्लांट्स। वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो हमारे गैशियस वेस्ट्स हैं लाइक CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो हमारे रिमूव हो जाते हैं थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है, हमारा गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है। स्टोमेटा हमारे दे आर प्रेजेंट इन लीव्स, और जो लेंटिसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन आर स्टेम्स। ठीक है, वहां से रिमूव हो जाते हैं। और जो वाटर वेपर है वो कैसे रिमूव होता है, वो हमने देखा था कि जो पानी प्लांट को नहीं चाहिए, एक्सेस में है उसके पास, वो लीव्स के ऊपर से इवेपोरेट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो CO2 और O2 दे गेट रिमूव्ड बाय स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। और जो वाटर वेपर है वो कैसे रिमूव हो जाता है, थ्रू ट्रांसपीरेशन। उसके बाद प्लांट्स के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, समटाइम्स वो, यूजुअली समटाइम्स डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो लीव्स में एक्यूमुलेट हो गए तो क्या होगा, जो लीव्स हैं वो शेड हो जाएंगे। ठीक है, और जो बार्क है उसकी पीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे फ्रूट्स हैं, दे आर आल्सो काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ों की फॉर्म में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट से, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये बार्क ऑफ ट्री में से वैक्स निकल रहा है। ठीक है, तो वो वैक्स है वो भी क्या है, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, सो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ bark, स्वेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वैक्स, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से चलते हैं तो सिंगल सेल वी हैव अमीबा। ठीक है, अमीबा में वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, दो तरह के वेस्ट होंगे। एक तो CO2, उसने उसको बाहर निकालना है, एंड नंबर 2 इज उसके नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर। ठीक है, अब CO2 हमें पता है कि जो अमीबा है वो कैसे रिस्पायर करता है, वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रिस्पायर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन एंटर होती है सिमिलरली CO2 जो है वो बाहर आ जाती है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद अगर हम उसके जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं उनकी बात करें और जो एक्सेस वाटर है उसकी बात करें, तो वो कैसे रिमूव होते हैं। होता क्या है, जैसे कि ये हमारा अमीबा है। ठीक है, अमीबा में जब भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो क्रिएट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे जो वेस्ट्स होते हैं वो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाके सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देता है, और जो ये एक्सेस वेस्ट है वो बाहर आ जाता है।
ठीक है? जैसे खाने के लिए फूड वैक्यूल वैक्यूल बन जाता है, ठीक है? खाना हमारा उसमें जाता है, फिर उसकी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, वैसे ही वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है। ओके? सो अमीबा का आपको याद रखना है कि अमीबा में इंजेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी एक वैक्यूल बनता है। ठीक है? अगर हम अर्थवर्म की बात करें, तो अर्थवर्म हमें पता है कि उसकी जो यूजुअली जो स्किन है वही उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है? तो उसकी जो स्किन है वही उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कैसे? उसमें ना एक ऑर्गन होता है नेफ्रीड्रिया। ये जो नेफ्रीड्रिया है, इसे जो हमारा अर्थवर्म है वो एक्सक्रीट करता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में जो हमारी 2 चीज़ें आएँगी, एक आएगा एक्सक्रीटरी यूनिट, एक आएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए एक्सक्रीटरी यूनिट, तो आप लिखोगे नेफ्रॉन, ओके? अगर आपको ऑर्गन आ जाए, तो आप लिखोगे किडनी। अब होता क्या है कि जो हमारा बेसिकली एक्सक्रीटरी यूनिट है, वो है हमारा नेफ्रॉन। वो हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके बनाते हैं किडनी। जैसे अगर हम यहाँ पे किडनी की बात करें, तो इस वाली किडनी में ये छोटे-छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ये मिलके किडनी बना देते हैं। ठीक है? तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या बन गया? वो बन गया हमारा किडनी, और यूनिट क्या हो गया? नेफ्रॉन। मीन्स के जो भी हमारा एक्सक्रीशन का काम है, वो फिल्ट्रेशन एंड ऑल, है ना? गुड प्रोडक्ट्स, बैड प्रोडक्ट्स ब्लड में से, वो सारा कौन करता है? वो करता है हमारा नेफ्रॉन। ओके? सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते कौन से हैं इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 2 ही वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, CO2 एंड यूरिया। अब CO2 कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है खाने की, ठीक है? उसके बाद ड्यूरिंग रेस्पिरेशन नहीं देखा ना हमने, जब हमारे खाने की ग्लूकोज़ की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, ठीक है? एक तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ये, एंड सेकंड वन इज़ यूरिया। यूरिया जो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स हो जाते हैं, जो अनयूज़्ड रह जाते हैं लीवर में, अ, उन सभी की डिकम्पोज़िशन हो जाती है और वहाँ से प्रोड्यूस होता है यूरिया। ठीक है? सो बेसिकली यूरिया की प्रोडक्शन जो होती है वो हमारे लिवर से होती है। ठीक है? तो हमारे 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। अब इनकी हमें एक्सक्रीशन करनी है। कैसे होगी? अब CO2 का तो हमें पता है कि CO2 ब्लड से जाएगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमारा लंग्स में कैसे जाएगी? एल्वियोली से गैसियस एक्सचेंज होगा और वहाँ से वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। अब रह गया हमारा यूरिया। अब यूरिया के लिए भगवान ने हमें एक डिफरेंट अलग से एक सिस्टम दिया है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है? अब इसका पूरा फंडा है, ठीक है? यूरिया को कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए हमें दिया गया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें होता क्या-क्या है? इसमें होती है हमारी 2 किडनीज़, ये रही, 2 यूरेटर्स। यूरेटर्स होते हैं हमारी ये पाइप्स, जो यूरिन को किडनी से लेके हमारे ब्लैडर तक लेके आती हैं। ठीक है? 2 पाइप्स दोनों किडनी से। उसके बाद दिस इज़ आवर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हमारे ब्लड को आई एम सॉरी यूरिन को स्टोर करके रखता है, एंड नेक्स्ट इज़ यूरेटर, यूरेथ्रा, जहाँ से हमारा जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। ओके। अब अगर हम किडनीज़ की बात करें, तो किडनीज़ जो यूजुअली होती है ना, वो बीन शेप्ड होती है, मीन राजमा जैसी होती हैं, ठीक है? और हमारे बैक पे होती हैं ये, और इनका मेन काम क्या है? इनका जो फंक्शन है वो ये है, जो हमारी बॉडी में यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट्स हैं, एक्सेस वाटर है, उन सभी को यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देना। ठीक है? ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने देखा, अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारी किडनीज हैं वहां से यूरिन जाएगा यूरेटर्स में, वहां से ब्लैडर में, और यूरेथ्रा से वो पास आउट हो जाएगा। अब वो फिल्टर कैसे होता है? वो फिल्टर होता है ऐसे कि हमें पता है कि जो किडनीज हैं वो कहाँ कैसे बनी हुई है, विद नेफ्रॉन्स ना। ठीक है? तो नेफ्रॉन, जो हर एक नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन में ये एक सी शेप जो ये आप देख रहे हो, ये है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है? ये बोमैन्स कैप्सूल है ना, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। ये रही, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेर्युलस। ओके? ग्लोमेर्युलस। अब देखो, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? दैट इज आवर ब्लड। तो किडनीज में भी कहीं ना कहीं से ब्लड आ रहा है ना,
वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके, उसी को फ़िल्टर किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज़ की फ़ॉर्म में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है वो इन कैपिलरीज़ से ग्लोमेरुलस जिनको हम बोलते हैं, कहाँ पे आ रहा है? बोवेन्स कैप्सूल में। अब होता क्या है, जो ये ग्लोमेरुलस है ना, इसका जो एक एंड है, वो हमारा कनेक्टेड है विद रीनल आर्टरी। ठीक है, हमारी रीनल आर्टरी कौन सी होती है? जिसमें हमारा डर्टी ब्लड होता है, जिसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? और उसका एक एंड कनेक्टेड होता है विद रीनल वेन। आपको याद है जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं होते हैं, तो उसमें आता है पल्मनरी वेन एंड पल्मनरी आर्टरी, ठीक है? तो हमने देखा था कि जब भी पल्मनरी वर्ड आता है मीन्स हमने उल्टा कर देना है। आर्टरी मीन्स गंदा वाला ब्लड और पल्मनरी वेन मीन्स अच्छा वाला ब्लड, वैसे ही यहाँ पे हो गया, ठीक है? अब किडनीज के लिए हमने वर्ड यूज किया रीनल, जहाँ पे भी किडनी की बात होगी जो वहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ जाएगा। रीनल आर्टरी है तो रीनल आर्टरी में आ जाएगा हमारा डर्टी ब्लड, उल्टा ब्लड, और रीनल वेन में आ जाएगा हमारा क्लीन ब्लड, ठीक है? मीन्स कि हमारी जो कैपिलरीज यहाँ पे हैं हमारी, उसमें से रीनल आर्टरी जो है वो गंदा वाला ब्लड लेके आ रही है, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें से निकाल लिए गए हैं, ब्लड हमारा क्लीन हो गया है, वो कहाँ पे जा रहा है? रीनल वेन में। हैंस जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो हमारे ब्लड को क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है, लेकिन वो ज्यादा बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनको फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है? अब फिल्ट्रेशन होती कैसे है? फिल्ट्रेशन होती ऐसे है, या फिल्ट्रेशन होती ऐसे कि जो डर्टी ब्लड है वो हमारा ऐसे ग्लोमेरुलस में आएगा, ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करेगा। जब वो फिल्टर करेगा ना, तब वो देखेगा कि इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, जो है ना, ये सारी चीजें जो हैं इनमें से जो यूजफुल होंगी, ठीक है, उन सभी को, जैसे ग्लूकोज है वो हमें चाहिए है ना, उन सभी को वो रीअब्सॉर्ब कर देगा, ठीक है? रीअब्सॉर्ब कर दिया उसने, ये जैसे यहाँ से ये फ़िल्टर होके आ रहा है, ठीक है? इसने देखा कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, उनको उसने रीअब्सॉर्ब करा दिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, उसको उसने आगे भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है? तो नेफ्रॉन जो है, वो इस यूरिन को कहाँ लेके जाएँगे? इन द किडनीज़, और किडनी से वो जाएगा हमारे यूरेटर्स में। ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था नेफ्रॉन ने यहाँ पे भेजा, ठीक है? और किडनीज़ में, किडनी से वो यूरेटर से होता हुआ वो जाएगा हमारे ब्लैडर में, ब्लैडर में कुछ टाइम पे स्टोर रहेगा। जो ब्लैडर है उसके साथ भी हमारी ब्लड कैपिलरीज़ अटैच्ड है, उसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेंगी लाइक इट्स एन अर्ज टू पास द यूरिन, है ना? ऐसा कुछ मैसेज भेजेंगी, और हम जाएँगे वॉशरूम में, और यूरेथ्रा से हमारा जो ब्लड है सॉरी, जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं जो किडनी इश्यूज़ आते हैं कुछ। एक तो आते हैं हमारे किडनी स्टोन्स, हम देखते हैं बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। किडनी स्टोन्स का क्या होता है कि जो हमारे वेस्ट हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है? और वो स्टोन्स की शेप में आ जाते हैं, और वो काफ़ी पेनफुल रहता है प्रोसीजर, अगर वो बड़े हो जाएँ तो ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जो बेसिकली हमारा जो बड़े लेवल का इश्यू है वो है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। किडनी का फेल ही हो जाना। कैसे होगा? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है किडनीज़ में, कोई इंजरी होगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वेरी हाई शुगर है, सो इन सारी चीज़ों से हमारी जो किडनी होती है ना वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? और वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है। तो अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो होगा क्या, हमारा जो किडनी है वो यूरिया को फ़िल्टर अच्छे अच्छे से नहीं कर पाएगी, और अच्छे से नहीं कर पाएगी तो हमारे ब्लड में जो यूरिया है वो बिल्डअप होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और वेस्ट जो होते हैं वो ऑलरेडी टॉक्सिक होते हैं, और उनका बॉडी में एक्यूमुलेशन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो जब भी हमें किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो, तो हमारा जो बेसिक सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। आप किडनी का ट्रांसप्लांट ही करवा लो। लेकिन होता क्या है यूजुअली ऐसे डोनर्स मिलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ता है, और पेशेंट तब तक सर्वाइव नहीं कर पाता, या कई बार दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स है ना, आर वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हमारे पास जो एक सोल्यूशन है, दैट इफ ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, देन पेशेंट को हम पीरियोडिकली मीन्स थोड़े थोड़े टाइम बाद ट्रीट करते हैं बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड
डायलिसिस, हम उसका पेशेंट का डायलिसिस करवाते रहते हैं। अब डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में होता ये है, ये भी एक प्रोसेस ही है डायलिसिस, ठीक है? हमारे ब्लड को क्लीन करना है बेसिकली। कैसे क्लीन करना है कि आपको वेस्ट सब्सटेंस को ब्लड में से बाहर निकालना है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है? अब होगा क्या? अब आपको आपकी किडनी नहीं ना वर्क कर रही जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आप ये मान लो कि आप बाहर एक डुप्लीकेट किडनी लगा रहे हो। आपने एक डायलिसिस मशीन लगा ली, ठीक है? डायलिसिस मशीन लगा ली, तो अब आपका गंदा ब्लड है, हमने देखा है वो किस में आ रहा है, रीनल आर्टरी में आ रहा है ना, तो आपकी जो रीनल आर्टरी है ना, वो आप कनेक्ट कर दोगे डायलिसिस मशीन से, ठीक है? और वहां से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा अंदर एक डायलिसिंग, इस डायलिसर मशीन के अंदर एक डायलिसिंग सोल्यूशन है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है? वहां पे जाएगा, वहां पे फिल्टर हो जाएगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएँगे, और जो हमारा जो क्लीन ब्लड है, साफ ब्लड हो गया, वो कहाँ पे चला जाएगा वापस से हमारा रीनल वेन में, ठीक है? पेशेंट की आर्म में। सो दिस इज़ हाउ डायलिसिस वर्क्स। वैसे तो आपको अपनी किडनीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, वाटर स्पेशली, है ना? ताकि हमें ऐसी दिक्कतें आए ही ना। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द excretion, and I think we have also finished the chapter. अब next video में I'll try to attempt the questions जो इस chapter के related हैं, and stay tuned with the channel, and please do like, share, subscribe the channel. It's gonna be really very helpful, and thank you so much. Please take care.